तो देखिए अभी बिल्कुल खाली पड़ा रोपवे का। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, जिसकी वजह से अभी तो फ़िलहाल हमें खाली पड़ा और अभी 8 तो हम लोगों की एंट्री हो गई है। स्टैंप लग चुकी, चलते हैं। तो सीधा एंट्री कर रहे हैं आप लोग हम अंदर, और यहाँ से हमें सीधा नीचे जाना है। और ये जाए देखिए रोपवे, काफ़ी अच्छा स्पेस है उसमें। ऊपर से देखिए रोपवे खाली आ रहा है और यहाँ से भर के जा रहा है। ठीक है, पूजा चलिए निकलते हैं बाहर। ये रहा नीचे माँ का दरबार, और हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में। ये रहा सामने भैरव बाबा का मंदिर। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहीं से ही कवर करेंगे। और देखो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगर तो यूट्यूब चैनल घूमो इंडिया में से। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का डे 3, और आप सभी को जय माता दी। आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा, हम लोग आए थे भवन पे, तो दर्शन हो चुके हैं हमारे। बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग जब यहाँ पहुँचे 10:30 बजे, तो कहीं पे भी कोई भी रूम खाली नहीं था। कोई भी मतलब किसी भी तरह का रूम खाली। देखिए लोग किस तरीके से सो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से हर जगह भरा हुआ है, कोई जगह ऐसा नहीं जो खाली हो। और डॉर्मेट्री वगैरह हमारी बुक नहीं थी, हमें सीट नहीं मिली। तो यहाँ पे फिर हम लोग जाते जाते दुर्गा भवन, ये मेरे पीछे, हम लोग दुर्गा भवन गए, और वहाँ पे सबसे लास्ट में ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी सी जगह मिली। तो हम लोग टोटल 12 लोग थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, जगह घेरी। कंबल लेने में हमें कम से कम लग गया 1 घंटा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और काफ़ी लोग कंबल ले रहे थे। तो फिर हम लोगों ने 25 कंबल लिए। एक्चुअली क्या है, वो रिफंडेबल है, मतलब 100 रुपये पर कंबल का है। पर जब आप कंबल वापस दोगे तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, उनका ये हिसाब है। तो उसकी वजह हम लोग प्लानिंग करने लगे कैसे दर्शन करेंगे। तो मेन ये था आरती में रुकने का। तो आरती का एक्चुअली प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि मेन क्या था, आरती के लिए हम लोगों को सुबह 3 बजे उठना था। 1-1:30 हमारा ऐसे ही बच गया था। हम लोगों को 1-1:30 यहीं पर ही बच चुका था, क्योंकि हम लोगों को फिर सबको सेट किया, कंबल नंबर से अपना सारा जगह सेट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि खाना वाना खाया तो 1:30 बज चुके थे। अब कोई फ़ायदा नहीं था हमें 1.5 घंटे सोने का। फिर 1.5 घंटे सोते हैं, उसके बाद फिर हमें अप्रॉक्स जो आरती शुरू होती है वो 8 बजे तक चलती है। तो 8 बजे तक हम लोग फिर नींद वगैरह पूरी। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम जाएंगे तो हमें दर्शन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ नहीं है इस टाइम पे। और आरती के बाद भीड़ होती है तो वो धक्का मुक्की वाला ही दर्शन होते हैं। तो हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिए। फिर हम लोग फटाफट गए, नहाए धोए। 2 बजे तक हम लोगों ने नहा धो लिए थे। फिर हमारे से पहले जो साथ के थे, पहले उनको भेज दिया था, उनको लग गया टाइम। फिर बाकी वाले लोगों को रोक के हम लोग 3 बजे गए थे दर्शन के लिए। 3:15 पे हम लोग दर्शन करके वापस आ गए थे। और ट्रस्ट मी, ऐसे दर्शन पहले कभी नहीं हुए, इतने खुले दर्शन। गुफा तो पुरानी वाली बंद हो गई है, वापस बीच में खोली गई थी, क्योंकि श्रद्धालु कम थे, श्रद्धालु बढ़ गए हैं। तो पुरानी गुफा वापस बंद कर दी। पर हम जो बीच वाले गेट से एंट्री करते, तो वो उसी गुफा पे पीछे से घूम के जाते, वही पिंडी रानी के दर्शन होते हैं। और साथ में वहाँ पानी वाली गुफा भी है, वही वाली गुफा दिखती भी है। तो उसका भी अच्छा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था। काफ़ी देर खड़े रहे, और उसके बाद साइड में खड़े रहे, मतलब मैं 2 नीचे सीढ़ी आ गया था, तो उन्होंने मुझे खड़ा रहने दिया। कम से कम मैं 3-4 मिनट खड़ा रहा दरबार में। ऐसे दर्शन मेरे पहले कभी नहीं हुए। पिंडी रानी को ही देखता था, पिंडी रानी के दर्शन करता था, माता का जप करता था, वहाँ खड़े रहे। मुझे उन्होंने वहाँ से जाने के लिए बोला ही नहीं, क्योंकि भीड़ नहीं थी। 3 बजे का टाइम था, 2:15 तक हम लोग 3। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमारी क्या हुई, प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पास वालों की एंट्री है, VIP गेट है, और जो नॉर्मल वाले की है उनकी स्काई वॉक से एंट्री है। स्काई वॉक बहुत दूर है, आपको मैं अभी बैक करके दिखाऊंगा स्काई वॉक कितना दूर है। और स्काई वॉक से क्या हुआ, वहाँ से भी पीछे लाइनें लगती है थोड़े थोड़े टुकड़ों में।
ये लोग वापस भेजते हैं लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मैं गया अंदर, तो जो VIP वाली एंट्री थी वो खाली थी, तो वहाँ पे पुलिस वाले बैठे थे। मैंने अंकल यहाँ से एंट्री हो जाएगी, तो पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर कहा चले जाओ। तो मेरे साथ तीन लोग और थे, मैं सबको ले गया साथ में। तो VIP एंट्री होगी, ठीक है, पीछे की लाइन से बच गए, सीधा फटाफट दर्शन किए और माता ने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए। मैं 6 साल बाद आया हूँ, 6 साल बाद माता ने बुलावा दिया मेरे को, पर इतने अच्छे दर्शन, मतलब मैं अपनी लाइफ में कम से कम 12-15 बार आ चुका हूँ वैष्णो देवी। मम्मी पापा के साथ जब मैं गोदी में था तब भी आया हूँ, पर ऐसे दर्शन पहले कभी नहीं हुए। मैं तो इस चीज़ के लिए माता को बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ कि माता ने बुलाया और दर्शन दिए इतने अच्छे। तो अभी क्या है, टाइम हो रहा 4 बज रहे हैं और अब थोड़ी नींद आने लग गई है, तो जाके थोड़े से सोते हैं। फिर अब हम दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे सीधा रोप वे पे। अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे सुबह 8 बजे। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर रखी है पहले से ही, जिसकी टिकट 100 रुपये है, क्योंकि ऑफलाइन जो टिकट है वो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है उसकी। तो चलिए अब सीधा आपको मिलते हैं हम भैरव मंदिर की जो रोप वे है उस पर। सुबह मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय। तो इस वाले दुर्गा भवन में हम रुके हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अभी ये 5th फ्लोर है और जितना नीचे जाओगे तो जाओगे। और ये है VIP एंट्री गेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री विदाउट पास। और ये स्काई वॉक है जो बहुत पीछे से आ रहा है, पीछे देखो जहाँ तक लाइटें दिख रही है ना, वहाँ तक स्काई वॉक है। कम से कम वहाँ पीछे से एंट्री होती है। थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये स्काई वॉक कितनी दूर से आ रहा है। उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ, ये यहाँ पीछे जाके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे भी लंबी अलग से लाइनें लगी हुई है। तो हम लोगों को यहीं से एंट्री मिल गई थी। और एक चीज़, अगर आपको अटका आरती में जाना तो उसके लिए आपको 4 बजे लाइन में लगना होता है। और उसमें ये होता है, अगर आपको 5100 की पर्ची कटी हुई है तो आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। अगर वहाँ सीट बचती है और अगर आप सबसे आगे हो तो आपको भी अटका आरती में बिना किसी पैसे दिए आप लोग उस आरती में बैठ सकते हैं। तो चलिए आप सोते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपको दोबारा से। फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रात को हम लोग सो गए थे, 4 बजे सोए हैं और 7 बजे फिर वापस उठ गए। और उसके बाद कंबल वगैरह जमा कराया, उसमें तय वय लगाने में काफ़ी टाइम लगा। फिर लिफ्ट नहीं चल रही थी, फिर 4 फ्लोर ऊपर उठा के लेके गए 25 कंबल। उसके बाद कंबल जमा कराया, फिर पैसे की लाइन में लगी, क्योंकि रिफंडेबल होता है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब हम शुरू कर रहे हैं भैरव बाबा की लिए जाएंगे अब यहाँ से। और हम लोग भी रोप वे की टिकट बुक है, वहाँ चल के देखते हैं कितना वेटिंग है। और अभी आपको भीड़ दिखाते हैं कितनी भीड़ है। जैसे हमारा तो 15 मिनट में कल रात को दर्शन हो गए थे, अभी आपको भीड़ दिखाते हैं लाइन कितनी लंबी लंबी है। यहाँ पे आप लोग ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद ले सकें, जो कि 100 रुपये का होता है। माता का चढ़ा हुआ पंचमेवा का प्रसाद होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भीड़। हमारा रात का डिसीज़न सही रहा। अगर हम लोग रात को वो डिसीज़न नहीं लेते तो हम किस लाइन में लगे होते वो अभी आपको दिखाते हैं। चलिए आगे। तो दोस्तों ज़रा भीड़ देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। आरती ख़त्म हुई है, उसके बाद ये लाइन शुरू हुई है और ये देखिए पूरा पैक है। और हम लोग जो गए थे इस वाले काउंटर चले गए थे VIP से, और सीधा वहाँ पहुँच के 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग दर्शन करके यहाँ आ चुके थे। और ये देखिए भीड़, आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है इस टाइम पे। और ये वही है, सवेरे 4 बजे आरती में लग जाते हैं लोग, आज 4-5 बजे आरती के बाद फिर ये लाइन शुरू होती है इस टाइम पे। अभी दर्शन शुरू नहीं, अभी लाइन ही आगे बढ़ रही है। और जो दर्शन मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अंदर कन्या पूजन वगैरह हो रहा होगा। और नज़ारे देखिए भवन के। और वो रहे भैरव बाबा, चलते हैं भैरव मंदिर। तो अब देख सकते हो लाइन कितनी भर के चल रही है। और ये वाली धर्मशाला देख रहे हो, ये वो धर्मशाला जहाँ पे मैं अपने पैरों में सबसे पहली बार खड़ा हुआ था पकड़ के। और ये देखिए नज़ारे। और वो सामने रोप पे जो नीली वाली शेड है वो, और नज़ारे देखिए गजब के नज़ारे, ऑसम। निकल चुके हैं भैरव बाबा जी के लिए और आरती भी शुरू हो चुकी है माता रानी की। प्रेम से बोलिए जय माता दी।
आपको रोपवे की ऑफलाइन टिकट ले रहे तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ वो सामने दुर्गा भवन देख रहे हो, वहाँ पे काउंटर है और वहाँ से लाइन आ रही है। देखो ये जो लाइन है ना, ये वहाँ से आ रही है ऑफलाइन टिकट लेने की रोपवे की, और माँ की आरती हो रही है। देखो जय वैष्णो माता। हम लोग अब निकल रहे हैं रोपवे की लाइन में। लाइन देखो कितनी दूर तक है ये दर्शन के लिए, और अभी दर्शन शुरू नहीं हुआ है। देखो बहुत ऊपर तक लाइन है, आप देख सकते हो। ये अपना रास्ता वो वाला नीचे वाला कटरा का, और ये देखिए भैरव वाला। लाइन देखिए कहाँ तक चढ़ी हुई है। हाँ भाई लाइन देख सकते हो, मतलब बहुत ऊपर जा रखी है। तो हम लोगों ने सही डिसाइड किया था कि हम लोग पहले दर्शन कर लेंगे। रात में हम लोगों ने 3 बजे दर्शन कर लिए थे, 3 बजे निकले थे अपने रूम से और 3:15 बजे दर्शन करके आ गए थे। ऊपर की एंट्री कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले रखी थी पहले से ही, तो देखते हैं कितनी भीड़ है अभी। और रोपवे में बैग वगैरह अलाउड है, छोटे डंडा अलाउड नहीं है। डंडा आपका यहीं जमा हो जाएगा, तो हम लोगों के डंडे ही जमा हो गए हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल खाली पड़ा रोपवे का। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, जिसकी वजह से अभी तो फिलहाल हमें खाली पड़ा। और अभी आरती हो रही है, नीचे दुर्गा भवन पे लगी है लाइन। इसके बाद यहाँ पे भीड़ होगी। देखो सामने दुर्गा भवन है, लाइन लगी हुई है अच्छी खासी। तो हम लोगों की एंट्री हो गई है, स्टैंप लग चुकी, चलते हैं। तो सीधा एंट्री कर रहे हैं आप लोग हम अंदर, और यहाँ से हमें सीधा नीचे जाना है और वहाँ से रोपवे स्टेशन के लिए रास्ता। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है और देखते हैं कितनी भीड़ है। और रोपवे चालू हो चुका है, तो यहाँ से अब हमें नीचे जाना है। देखिए कुछ ऐसा है रोपवे का रास्ता। 100 रुपये की टिकट है, बेस्ट है। ऑनलाइन लाइए और अपना एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए और लाके सीधा अंदर आइए। और यहाँ से टिकट एंट्री हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। इसके अंदर ब्रेक भी होता है क्या? तो ये जाए रोपवे, और छोटी सी लाइन है, देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। 4 या 5 बारी में तो नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि एक बारी की इसकी कैपेसिटी काफ़ी है। तो एक रोपवे जाता है और एक आता है। लेट्स सी। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है, पर ऑनलाइन में भी आपका ये है, ऑनलाइन के बाद भी आपको 8 बजे से पहले यहाँ पे एंट्री करनी है। वरना जब वहाँ की जो ऑफलाइन की जो वो टिकट की खुलेगी, उसके बाद फिर यहाँ का भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ से यात्रा करके वापस भी आ गए भैरव बाबा से, पर हम लोग वापस नहीं आएंगे, हम लोग यहीं से सीधा निकलेंगे। और ये जाए देखिए रोपवे, काफ़ी अच्छा स्पेस है उसमें। और थोड़ी लंबी लाइन तो है, देखिए यहाँ से ऐसे जाके नीचे से वहाँ तक की लाइन है। आधा घंटा लग जाएगा ज़्यादा। चलिए चलते हैं। अब आ चुका है, 15-20 मिनट लगे होंगे। और इस तरह रोपवे देखिए अंदर से देखिए। तो दोस्तों हमने भैरव बाबा के लिए प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। तो इस वाले पार्ट को करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कि आपको रोपवे से यहाँ से भैरव बाबा लेके आए हैं, उसकी सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय माता दी। ऊपर से देखिए रोपवे खाली आ रहा है और यहाँ से भर के जा रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ से भैरव घाटी से होते हुए निकल रहे हैं। कम लोग आए हैं। तो उधर से लोग उतर गए, अब हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे। रास्ते में से वो मिल जाता केला। तो देखो हम लोग रोपवे के अंदर एंट्री कर चुके हैं। बनता नहीं क्या? और गेट बंद हो चुके हैं। देखो तो हम लोग अभी यहाँ से पूरी पैकों पे आ रही है, पर जो ऊपर से आ रही है वो खाली खाली आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं व्यू। और मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रही है। रात भर जगले ये चल रहा है, ये
ये रहा माँ का दरबार सामने। यस माता दरबार बेटा यस या देख हाँ जय माता दी। भवन देख, भवन ले ना। भवन सामने जय माता दी। ठीक है पूजा पूजा करने तो देखिए हम पहुँचे थे ऊपर भैरव बाबा। सीढ़ी से जा रहे हैं, चढ़ाई देखिए। ये रहो जीजू, कौन ये था? वो तो गीतांशु हो रहा और वो जो छोटा वो जो ये आ रहे तो ये आ जाएंगे, हाँ। जल्दी आ जाएंगे। सीढ़ी से आ गए ना ये? अरे नहीं ये सीढ़ी पे नहीं था वो गीतांशु। ट्रैक पे था? हाँ ट्रैक पे था। लगेगा ना, आधा पौना घंटा तो लगेगा, तब तक तुम लोग तो हाँ जब तक हम खाते हैं यहाँ तक और देखो सीढ़ी है, देख रहे हो? तो हम लोग पहुँच गए। देखिए मुबारक। कच्चा था जब हम लोग आए थे तो पहुँच गए हम भैरव बाबा। कहाँ स्थान बनाया माँ जीजू वहाँ है 5 पांडव की। चलिए तो चलिए निकलते हैं बाहर। मात्र 2 मिनट में हम लोग पहुंच गए भैरव बाबा। बहुत मज़ा आया। मात्र 2 मिनट में हम लोग नीचे माता के दरबार से भैरव दरबार में पहुंच चुके हैं। तो करते हैं पहले भैरव बाबा के दर्शन, फिर मिलते हैं आपको दोबारा से। टोपी में चढ़ाई की थी तो वहाँ पे डंडे रखवा लिए गए थे कि इसमें अलाउड नहीं है, और उन्होंने कहा था ऊपर जाओगे तो जब वहाँ से एग्ज़िट करोगे तो वहाँ पे डंडे होंगे, वहाँ से आप डंडे ले लेना। तो ले लिया है क्योंकि उतरने में ये सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। तो हम आ चुके हैं भैरव घाटी पे। देखिए ये रहा पीछे भैरव बाबा का। यहाँ से पहले प्रसाद लेते हैं और चलते हैं ऊपर। प्रसाद और लंगर हॉल सामने की तरफ ही है। भैरव की घाटी पे भी लंगर हॉल खुल चुका है। आप लोग यहाँ पे लंगर खा सकते हैं। और हम लोग रोपवे से आए थे और अभी लेते हैं यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सामने है भैरव बाबा का मंदिर। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं यही है भैरव घाटी और ये मार्केट है। देखिए यहाँ पे आपको चाय, समोसे, जलेबी, मट्ठी और ये देखिए ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। देख सकते हो लेस, टकाटक, लिटिल हार्ट हो गया, ये सब हो गया। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, पर आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो भैरव बाबा की ये वाली शॉप है, यहीं से प्रसाद लीजिएगा। 50 रुपये का है, और अगर ब्रेसलेट लेने हैं तो वो 20 रुपये का। ये रहा नीचे माँ का दरबार और हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में। ये रहा सामने भैरव बाबा का मंदिर। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहीं से ही कवर करेंगे। और देखो आपको व्यू दिखाऊँ एक बार, तो देखिए यहाँ का व्यू कितना ज़बरदस्त है। और ये हेलीपैड का, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है। और ये देखिए ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। और सामने जो है ना पहाड़ी पे बर्फ़ दिख रही है। इधर कंचनजंगा की जो पहाड़ी है, बर्फ़ हिमालय की जो भी पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती हैं। और यहाँ पे बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख रही है सामने। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखा पाया तो कुछ जो दिखाऊंगा, नहीं दिख पा रही है। तो चलिए अब दर्शन करते हैं, मिलते हैं आपको।
तो दोस्तों हम लोगों ने ले लिया प्रसाद भैरव बाबा चढ़ाने के लिए। अब मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है रोप वे की। कुछ भी पूछना हो या कमेंट पे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय माता दी।